हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का टेस्ट 2 कर रहे हैं। टेस्ट कल जो है टेस्ट 1 किए थे, आज टेस्ट 2 कर रहे हैं। जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो 7004934449 पर मैसेज कर दीजिए। बिहार पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिखकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको उस ग्रुप में बिहार पुलिस का ग्रुप चलाते हैं, उसमें शामिल कर दिया जाएगा। रोज़ उसमें जीके जीएस का भी टेस्ट होता है, इसका भी टेस्ट होता है। तो पहले इस टेस्ट को दीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपये की वस्तु 1440 रुपये में बेची, तो लाभ प्रतिशत बतावे। पहले लाभ कितना हुआ, तो खरीदा था 1200 रुपये और बेचा 1440 रुपये में, यानी 240 रुपये का लाभ तो जना रहा है। कैसे किए 240 रुपये? मान लीजिए कोई वस्तु हम लाए 10 रुपये में, अब बेच दिए 15 रुपये, तो लाभ कितना हुआ 5 रुपये। कैसे? दोनों को घटा दिए, तो लाया था 100 माने 1200 रुपये में बेचा 1440 रुपये में, लाभ कितना हुआ 240 रुपये का। दोनों घटा दिए 240, यानी 1400 रहता तो 200 होता, 240 रुपये। अब कहा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है? लाभ प्रतिशत का मतलब होता है, लाभ प्रतिशत में ऊपर लाभ लिखिए, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य कितना में खरीदा था, कितना में खरीदा गया था 1200 में। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना है। मान लीजिए आपको पूछता हानि प्रतिशत, तो पहले हानि निकालते, ऊपर हानि लिखते, नीचे हमेशा क्या लिखाता है क्रय मूल्य गुना कितना करते हैं 100 करते। अब देखिए इसको काटिए तो कितना कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, और 24 25 20 से कितना कटा 5 बार। इसको 5 से काटे तो कितना 20 आया, यानी आंसर हमारा कितना हुआ 20% आंसर हुआ। आंसर कौन सा है? आंसर हमारा बी है। आसानी से धीरे धीरे करते हुए सीखेंगे सब कुछ। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 है, इसका आधार कितना है 12 है, तो इसकी ऊंचाई बता दें। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, कितना का मान दिया हुआ है 60, 1/2। आधार का भी मान दिया हुआ है, आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, और ऊंचाई का मान ऊंचाई बता सकते हैं। तो इसको काटे कितना हुआ 6, और 6 से 60 को काटे तो कितना है 10, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए इसका आंसर रहा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 15 है, 25 है, 35 है, इस प्रकार है। तो कह रहा है खाली स्थान को भरें। तो 15 25 35 कितना बढ़ रहा है? देखिए कल भी बोले थे अगर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो पहले डिफरेंस लेना शुरू कीजिए, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद कितना है 55 है। तो डिफरेंस लिए तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 35 और 10 जोड़ते हैं तो कितना होगा 45, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यानी 45 सही आंसर है। हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर बी होगा। अगला देखिए कह रहा है किसी संख्या का 20%, मान लेते हैं संख्या यक्ष है, काम में गुना होता है 20% का मतलब कितना होता है 100 होता है, बराबर कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ। तो संख्या बताना कह रहा है, संख्या बताइए। ऊपर से ऊपर इसको काटे तो कितना कटा 4 बार में कटा, तो यक्ष का मान हुआ 4 गुना 100 कितना हुआ 400। हमारा आंसर आ गया 400। कौन सा? आंसर बी है। समझ रहे होंगे अच्छे से। यक्ष है तो कहा किसी संख्या को यक्ष मान लिए, का 20% काम में गुना होगा, 20% का मतलब बटा 100 हुआ, बराबर 80 किए, और उससे क्या किए 80 20 से काटे तो 4 लिखे। कहाँ लिखना है? बड़ा संख्या के पास लिखना है। तो 20 हो 80 में कौन बड़ा है? तो 80 बड़ा है, 4 लिखे, और 4 गुना ये भागम है तो गुना में जाएगा, तो कितना हुआ 400 हुआ। अगला देखिए क्या दो संख्याओं का योगफल 60 है, इनका अनुपात 2:3 है, तो बड़ी संख्या 2:3 है। अगर अनुपातिक मान कुछ मानते हैं तो 2:3 है, तो इसको जोड़ेंगे अनुपात वाला तो कितना होगा 5 यूनिट में मान लेते हैं। 5 यूनिट का मान कितना है 60 है। तो का कितना है? बड़ी संख्या इसमें कितना है 3 यूनिट,
तो 3 यूनिट का मान कितना, कल भी बताया था 60। 60 का वैल्यू है 5 का वैल्यू, तो 5 से भागा दीजिए, जिसको निकालना है उससे गुना कीजिए। तो 12 पचे कितना हुआ 60 हुआ, 12 तिया कितना हुआ 36, यानी 36 कौन सा आंसर है, 36 हमारा आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 10% की हानि पर 270 में बेचा जाता है। अगर 100 रुपये में कोई वस्तु 100% पर कोई वस्तु खरीदता है, 10% की हानि हुई यानी 90% में बेचा गया, और 90% का मान कितना में कह रहा है बेचा गया, 270 रुपये में बेचा गया। तो कह रहा है क्रय मूल्य बताना है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान कैसे निकलेगा, 270 है, 270 कितना परसेंट का मान, 90 का निकालना 100% है, तो 100 से गुना कर देंगे। कितना हुआ 3 से कटा, 3 गुना 100 कितना हुआ 300। हमारा आंसर कौन सा हुआ, हमारा आंसर 300 हुआ। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को करना है, टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन को करने में। धीरे धीरे अगर आपको आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को जब आसानी से कीजिएगा, कंसेप्ट आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3x - 5, 3x - 5 बराबर कितना है 16। तो 3x बराबर कितना होगा, माइनस है तो प्लस जाएगा, तो 16 और 5 कितना होगा 21, और कितना होगा 7 21, का मान कितना हुआ 7। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ये कह रहा है। अगला, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ने पर परिणाम कितना आता है, 81 आता है। मान ली हम संख्या x में कितना जोड़े 25 जोड़े, तो कितना है 81 है। अब प्लस है तो जाएगा कितना माइनस में, तो 81 में से 25 गया, 81 में 25 गया, अंतिम 6 आ गया, अंतिम 6 5 आ गया, क्या आएगा 56। 56 कौन सा आंसर है, 56 हमारा बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो औसत गति बता दो। तो औसत गति बराबर हमेशा होता है औसत गति या औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत गति या औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हमारा पास 60 है, कुल समय कितना 4 घंटा लगा, यानी कितना होगा 15। आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो फार्मूला लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट एक कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपका टाइम बचेगा। हमें समझाना है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में दे ले, आवर में दे ले, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इसका आंसर हुआ। अगला देखिए, कह रहा है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, आगे 8 है। तो कहें 2 है, 2 का दुगुना 4 है, 4 का दुगुना 8 है, 8 का दुगुना 16 है, तो 16 का दुगुना कितना होगा 32 हमारा आंसर हो जाएगा। 32 कौन सा है, 32 हमारा डी आंसर में है, डी आंसर है। अगला देखिए, कह रहे हैं घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका आयतन। देखिए घन को अच्छे से समझ लीजिए, अगर घन आया तो घन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आगे आती है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। घन किसको कहते हैं, जब वर्ग के 2 सतह मिल जाती है, यानी दो वर्ग मिलने से क्या बनता है, घन बनता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, घन होता है। घन में क्या होती है, तीनों भुजा यानी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और जो ऊंचाई होती है वो तीनों क्या होती है, बराबर होती है, यानी तीनों को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो इसका आयतन का फार्मूला ध्यान रखिए, आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला एक क्यूब बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं दीवार का क्षेत्रफल भी। क्या बोलते हैं इसको, दीवार का क्षेत्रफल। लिख लेते हैं अच्छे से, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या बोले, पहला फार्मूला जो आयतन का है, तो आयतन का जो फार्मूला होता है आयतन बराबर एक क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, घन पा रहे हैं तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब। इसको क्यूब बोलते हैं। घन के मतलब क्या होता है, क्यूब। आयतन क्या होता है, एक क्यूब। एक दूसरा बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं दीवार का क्षेत्रफल भी। क्या बोलते हैं, दीवार का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा तो आंसर होगा 4a²। कितना है, और क्या फार्मूला है, 4a²। अगर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा
पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो होता है कितना आंसर, वो होता है इसका फॉर्मूला छो ए स्क्वायर। अगर इसका विकर्ण पूछ दिया तो विकर्ण पूछेगा तो फॉर्मूला कितना होता है √3 और बाहर में ए निकला हुआ रहता है। तो आयतन होता है 1 पार पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिएगा 4a स्क्वायर। अब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और विकर्ण कितना होता है √3 × ए। अब कह रहा है ये घन की भुजा को ये बोलते हैं, तो ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान यहाँ दिया है 4। तो कह रहा है घन का आयतन बतावे। आयतन का फॉर्मूला 1 होता है, 1 मैंने 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार लिखना है, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौको कितना होगा 64। अगर इस फार्मूला को जानते हैं तो इसे करने में 10 सेकंड बहुत है। अब कह रहा है एक आदमी अपने आय का 25% बताता है। हमेशा शुरू में कितना पूरा कितना मानना है 100, यानी 100% कमाता होगा। आय का मतलब जितना कमाता है उसे क्या कहते हैं आय। उसका कह रहा है 25% बचाता है। इसमें बचाता कितना है, यानी बचाता जो है वो 25% है, 25% बचाता है, समझ गए। तो कह रहा है अगर इसकी आय कितनी है, अगर इसकी आय 24,000 है। अगर मान लीजिए खर्च पूछता तो खर्च कितना होता, सोचिए तो अपने खर्च 100 रुपये कमाता है, 25 रुपये बचाता है, यानी खर्च कितना कर देता होगा 75% खर्च कर देता है। लेकिन यहाँ खर्च नहीं पूछा तो कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 25% बचाता है, तो यहाँ 100% हुआ और बचाया कितना 25%। ये पूरा कितना हुआ आय हमेशा कितना होता है 100 पूरा होता है। आगे कह रहा है कि आय का मान जो है यानी 100% का जो मान दिया है, 100% का मान कितना 24,000 दिया, कितना है 24,000। तो कह रहा है इसकी बचत क्या है, यानी 25% का मान पूछ रहा है, 25% का मान कैसे बोले। 24,000 किसका मान दिया हुआ है, 100 का मान दिया हुआ है, 25 का मान निकालना है तो 25 से गुना करना है। ये 0 से 0 गया, 0 0 गया, 25 × 24 करेंगे तो 25 × 24 कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। और यानी 6,000 क्या होगा, ऐसे काटना तो दीजिए आसानी से, इसको काटने ज़्यादा अच्छा है। 24,000 है बटा 100 है और गुना कितना 25, 25 चौका कितना हुआ 25 चौका 100, यानी 4 से काटे और 4 से काटे तो 6, यानी 6,000 हमारा आंसर हुआ। 6,000 कौन सा आंसर है, देखिए 6,000 हमारा सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है ना, तो कहा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। दूरी बराबर फॉर्मूला हमेशा क्या होता है 4 गुना समय। कल भी एक क्वेश्चन आया था, आज भी एक क्वेश्चन करें। तो चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो है 30 मिनट है। तो यहाँ आवर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आवर ही होना चाहिए। तो 30 मिनट को आवर में बदलेंगे, 30 मिनट में कितना आवर होगा, तो 30 मिनट में जो होगा 1/2 घंटा होता है। कितना 1/2 घंटा कैसे किए, क्योंकि हमको मेरे पास 30 मिनट है और घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दिया जाएगा, तो आधा घंटा हुआ। आधा घंटा का मतलब आधा ऐसे गुना किए, कितना हुआ हमारे पास 45 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 45 किलोमीटर की दूरी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ये है। अगला देखिए, कह रहा है 1/2 है, 1/4 है, 1 कितना है 8 है। इसको जोड़ना तो कहें बेस को बराबर बनाइए, बेस को एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना 2 4 8 का एलसीएम कितना होगा 8 ही होगा, क्योंकि 8 तीनों से कट रहेगा। जो बड़ी संख्या जो तीनों काट दे उसे कौन सी एलसीएम कहते हैं। अब समझिए जब 8 बनाना है तो इसको 8 बनाने कितना 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 8 बनाने कितना गुना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जितना नीचे गुना किए उतना ही ऊपर गुना किए। इसे 4 से, इसे कितना 2 से। क्यों 2 से, क्योंकि यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ 4 से। क्यों यहाँ 4 से, क्यों ऐसा किए, क्योंकि नीचे हमको 8 बनाना है, बेस 8 करना है। तो नीचे 8 तो सेम रह गए, 8 आ गया। ऊपर कितना हुआ 4 हो गया, 1 2 हो गया, 1 1 हो गया, 4 2 6 1 7 बटा क्या हुआ 8। 7/8 कौन सा ऑप्शन है, हमारा आंसर सी। अगला देखिए, कह रहा है एक वस्तु 20% छूट देने के बाद 800 रुपये में बेचा गया, यानी 100% मूल्य होगा, 20% छूट दिया 80% मूल्य हुआ, अवकाश छूट देने के बाद कितना में बेचा गया 800 में बेचा गया, यानी 80% का वैल्यू कितना है 8 है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी शुरू वाला मूल्य कितना 100% है, 100% का मान पूछ रहा है। तो 800 जो है
80% का मूल है तो 80 भागा देंगे और जिसको निकालना है उससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इससे काटेंगे 10 से आएगा, 10 गुने 100 करेंगे तो 1000 हमारा आंसर आएगा। 1000 कौन सा आंसर है? 1000 हमारा बी आंसर है। अगला बढ़ते हैं। देखिए अच्छे से अब रीडिंग पोर्शन के 10 क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि अगर कैट को एक्स जेड जी लिखे, जैसे देखें एक्स जेड जी तो कैट कितना 3 होता है, नंबरिंग आएगा तो आसानी हो जाएगा। 1 3 1 या 20 हो गए, ये कितना 24 26 7 हो गए। नंबरिंग पहले लिख दीजिए, अगर नंबरिंग आएगा तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, और नंबरिंग नहीं आएगा तो आपको दिक्कत का सामना। नंबरिंग से लिखल कैसे याद करना कैसे है, कोई तरीका नहीं याद करना है, तरीका से याद कीजिएगा काम नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख के याद कीजिए। उसके बाद अपना प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी शब्द लिख दीजिए। मान लीजिए हमको जैसे लिखना है बिहार, BIHAR, तो इतना जल्दी अगर लिखा रहा है 2 9 8 1 18 तो समझ लीजिए आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय आपका लगने वाला है। तो समझिए क्या कहें, इसको जोड़े तो कितना हुआ 27, इसको भी जोड़े तो कितना हुआ 27, इसको भी जोड़े तो कितना हुआ 27 हुआ। यानी जोड़ने पर जब 27 आता है तो उसको उल्टा कहते हैं। क्या है? एक दूसरे के उल्टा है। ये किसका उल्टा है? जेड का। तो इसी प्रकार इसमें भी कीजिए। ये 4 हो गया, ये कितना हुआ 4 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हुआ 7 हुआ। 4 में कितना जोड़ेंगे 27 आएगा, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 27 आएगा, तो 4 में 23 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो 23 के लिए कौन सा अंक है? तो 23 के लिए W है, तो W तो 3 गुम है। उसके बाद 15 में कितना जोड़ेंगे 27 आएगा 12। 12 के लिए कौन सा है? तो 12 के लिए L है, तो WL 2 गुम है, इसमें भी WL इसमें भी WL। आगे बढ़ते हैं। 7 में कितना जोड़ेंगे 27 आएगा, तो 7 में हम 20 जोड़ेंगे 27 आएगा, तो 20 के लिए T है WLT कौन सा है? WLT हमारा C आंसर है WLT, यानी 2 A और C दोनों है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे A और C दोनों ऑप्शन रहे तो पहले वाला ऑप्शन, मान लीजिए A और B दोनों रहे तो दोनों तो एक ही कोई रंगना है तो हमेशा पहले वाला ऑप्शन रखिए, क्योंकि पहले ABCD देखते हैं, मैंने पहला ऑप्शन पहले देखें उसके बाद A, तो ये आंसर ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाएगा। इसको कर रहा है एक कोड भाषा में ट्री को USFF लिखा जाता है, तो लिख को क्या लिखा जाएगा? क्या ट्री को TREE, ट्री को क्या लिखा गया? USFF। देखिए टी को क्या लिखा गया? टी को लिखा गया U, टी को U, टी के बाद क्या आता है U, आर के बाद क्या आता है S, ई के बाद क्या आता है F, यानी एक एक बढ़ा दिया गया। तो लीफ को लिखल कर रहा है LE F, तो L के बाद क्या आता है? L के बाद M आता है, E के बाद क्या आता है? F आता है, A के बाद क्या आता है? B, F के बाद क्या आता है? G, MG MFBG कौन सी है? MFBG। इसमें भी 2 ऑप्शन सही है, MFBG। इसमें मैंने हमेशा जब भी A और C में ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो गए तो एग्जाम के लिए हम बता देते हैं, पहला ऑप्शन जो है पहले बार जो ऑप्शन आया वही ठीक होगा, कभी दो सेम भी ऑप्शन दे दे। तो आगे बढ़ते हैं। कहा श्रृंखला पूरी करें, हमारा है 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, और आगे बोल रहा है 5 का दुगना 10 किया, 10 का दुगना 20 किया, 20 का दुगना 40 किया, तो 40 का दुगना हमारा क्या होगा? 80, 80 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? C। आगे देखिए, हमको नेपाल को क्या लिखा? NEPAL, नेपाल को हमको लिखा OFAQM, यन को O लिख रहा, यन के बाद क्या आता है? O आता है, ठीक है। E के बाद क्या आता है? F आता है, P के बाद क्या आता है? देखिए अब दिक्कत कर दी है। ठीक है, N के बाद क्या आता है? O आता है, ठीक है। E के बाद क्या आता है? F आता है। A का P का क्या होता है? Q होता है। ऐसा करके बाद में लिख दिया, A को A रहने दिया, A को A, और L का क्या होता है? M होता है। अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन है, इंडिया को लिखने का रहा INDIA,
ऑप्शन का सहारा लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी कन्फ्यूजन होगा तो बनाने के लिए। पहले दुगो में तो एक एक बढ़ाया, तो दुगो में एक एक हम भी बढ़ाएंगे। आई को क्या करेंगे, जे करेंगे। एन को क्या करेंगे, एन को हमको वो करना है, एन के आगे क्या होगा, जे हो। जे हो कौन सा ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन तो कन्फर्म नहीं होगा, तो इसको हटाइए। आगे देखिए, आगे जो कह रहा है उसमें अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो इसको बढ़ाया, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, एक अंक आगे बढ़ा के, तो डी को क्या होगा, डी को लिखेगा तो ई लिखेगा, ई आगे बढ़ा के यहाँ लिखेगा, लेकिन ई आगे बढ़ा के वहाँ नहीं है, यानी ई को कहाँ लिखना पड़ेगा, इधर ही लिखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या दे दिया है, ओ है, यहाँ क्यू देता, यहाँ बी देता, यहाँ क्यू देता, यहाँ बी देता, यही लिखा है, यानी ओ एफ क्यू बी एम लिखता। तो एक एक बढ़ा कर आंसर आई एन, डी के बाद क्या होता है, ई होता है, आई के बाद क्या होता है, जे होता है, ए के बाद क्या होता है, बी होता है, जे ओ ई जे बी, जे ओ ई जे बी। आंसर कौन सा है, आंसर इसमें भी क्या कर दिया, तो दिक्कत वाला रीजनिंग पुल वैसा ही दे दिया। लेकिन कन्फ्यूजन आपको जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है, आपको अच्छे से माने जो पहला ऑप्शन आया उसे को टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कमरे के 4 कोने हैं, हर कोने में एक बिल्ली बैठी है, हर बिल्ली के सामने 3 बिल्ली है, कमरे में कितनी बिल्ली हैं। कहा एक कमरे के कितने कोने हैं, 4 कोने, ठीक है। हर कोने में एक बिल्ली बैठी है, बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है। कहा हर बिल्ली के सामने 3 बिल्ली है। देखिए इस बिल्ली के सामने देखिएगा तो 1 2 3 है, उसी भी प्रकार किसी भी बिल्ली के सामने देखिएगा, मान लीजिए हमको इस बिल्ली के सामने देखना है तो 1 2 3 है, तो कम कुल कितना बिल्ली है, 4 बिल्ली है, तो 1 2 3 यानी बिल्लियों की संख्या कितनी है, 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गलत शब्द श्रेणी में गलत शब्द को चुने, यानी अलग शब्द जो है, ऑरेंज मने ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है, पोटैटो है। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पोटैटो, तो ये तीनों क्या है, फल है, ये तीनों क्या है, फल है, और पोटैटो क्या है, सब्जी। ऑरेंज मैंने सेव हो गया, एप्पल मैंने सेव हो गया, ऑरेंज मैंने संतरा हो गया, मैंगो मैंने आम, इतने फल है, ये फल नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, पोटैटो होगा। अगला देखिए, प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, 9 का संबंध 81 से है, यानी 9 का क्या किया हुआ, स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 है, तो आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी है। अगला देखिए, सम को यशो यमी, सम को क्या लिखा है, PT JD ये किया है। देखिए यस कितना आता है, यस का 19 कितना है, 19 है, ये कितना है, 15 है, ये कितना है, 13 है, ये कितना है, 5 है, ये कितना है, देखिए नंबर लिख लीजिए, ये 16 है, ये 20 है, ये 10 है, और ये कितना है, 4 है। तो पहले हमको क्या किया, 3 कम किया, ठीक है, 3 घटाया। दूसरा हम क्या किया, 5 बढ़ाया, देखिए 3 घटाया 5 बढ़ाया, 5 क्या हुआ, बढ़ा दिया, 13 5 आते 15 5 क्या हुआ, 20 हुआ। उसके बाद फिर क्या किया, फिर क्या किया, 3 घटा दिया, उसके बाद क्या किया, 1 घटा दिया, ठीक है। उसी प्रकार हम भी करते हैं। देखिए जैसे यहाँ किया है ना, उसी प्रकार हमको भी करना होता है अगला समूह के लिए। तो पहला में क्या किया, देखिए पहला में 3 घटा दिया, देखिए क्या लिखना है, कम को लिखना है, COM में। तो कम को, कम में पहला में 19 से क्या कि 19 से 16 किया, यानी 3 घटा दिया, तो 3 से हमको 3 घटाना है, तो क्या होगा, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि 3 से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 0 का मतलब क्या होना चाहिए, पहला में ही जेड होना चाहिए, जेड ऑप्शन नहीं है, तो ये पूरा आंसर क्वेश्चन है, ऑप्शन ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच, घड़ियों के सुई के बीच बना कोण का मान बता दो। देखिए तो 12 घंटा में कितना कोण बनता है, 12 घंटा में पूरा 1 चक्कर घूमता है, तो 1 चक्कर में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। हमको पूछ रहा है 3 और 4 बजे के बीच, मैंने 1 घंटा में कितना कोण बनेगा, 3 से 4 बजे तो 1 घंटा होगा, तो 1 घंटा में कितना कोण बनेगा, तो 360/12 करेंगे, तो 12 तो ये कितना होगा, 36 यानी 30 डिग्री कोण बनेगा। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ये है। देखिए अगला,
एक व्यक्ति उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व पश्चिम क्या होता है, ये पूर्व होता है, इसे क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, इधर उत्तर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है, 10 मीटर उत्तर की तरफ ले गए, फिर दाएं मुड़कर, दाएं मतलब वो कल बताए थे, जब भी दाएं बोले तो घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में, और जब बाएं बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के उल्टा चलना है, घड़ी के उल्टा चलना है। जब ये क्या बोल रहा है, 5 मीटर दाएं बोल रहा है, दाएं माने सोचिए 12 बज रहा है तो घड़ी 12 बज के एक की तरफ जाएगा तो एक की तरफ किधर होगा, इधर होगा, यानी इधर कितना 5 मीटर गया। आगे बढ़िए, फिर दाएं मुड़कर, मान लीजिए अब 3 की तरफ है तो घड़ी 3 के बाद कितना 4 नीचे आएगा तो कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर चलता है, चला दिए 10 मीटर। अब क्या है, प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो यही दूरी पर है, इतना ही दूरी पर है, तो इतना दूरी कितना है, 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। आंसर कौन सा, आंसर हमारा बी हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, आप कल से जब क्वेश्चन डालेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन देख कर डालेंगे, कोई गड़बड़ी का शिकायत नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।